Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. है जब आप मानते हैं कि आप जीत गए तब जीत होता है। क्या मामला? देखिए, मामला है कि आज हम लोग लगातार 32 दिनों से बीसीसीएल के आईटीआई अप्रेंटिस रोजगार की मांग को लेकर कोयला भवन के मुख्य द्वार पे लगातार 32 दिनों से बैठे हुए हैं और रोजगार की आस में बैठे हुए हैं। और आज हम लोगों का हालत इस 32 दिनों में बेहाल हो चुका है। कंपनी हम लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। हम उनके लोग थे, हम उनके पास प्रशिक्षण लिए और प्रशिक्षण के करने के बाद हम सीधी ठगा महसूस कर रहे हैं। और जहाँ तक ये सब लोकतंत्र की हत्या हो रही है और बीसीसीएल के जो अधिकारी है वो राजा के भूमिका में है और आम लोगों की परेशानी या दिक्कतों को कर रहे हैं प्रबंधन सीधा नज़रअंदाज। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग लगातार प्रबंधन से कई बार हमारी मीटिंग हुई, लेकिन इस पर किसी भी तरह का जो है उचित और जो संवेदनशील मामलों पे विचार नहीं किया गया। और हम लोग लगातार अपने मांगों को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री तक हम लोग जा रहे हैं, लेकिन किसी तरह से हमको सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। और हम सभी रोजगार की आस में बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरने को चला रहे हैं। और अगर प्रबंधन जल्द हमारा मांग को नहीं सुनती है तो हम आमरण का अनशन करने के लिए हम बाध्य होंगे, क्योंकि लोकतंत्र को जो है गला घोट दिया गया है। और हम दिनों से लगातार प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, मगर प्रबंधन जो है वो राजा की तरह हम लोगों के साथ व्यवहार कर रही है और सुनने को नहीं है। ये सीधी जो है लोकतंत्र की हत्या है, अप्रेंटिस कौशल मजदूर की हत्या है और इस देश की हत्या है। बैठक में क्या निर्णय लिया जा रहा है? जिस मुताबिक बैठक किया जा रहा है उसमें आप लोग क्या कह रहे हैं? बैठक में सीएमडी साहब से हमारा दिनांक 13 तारीख को बैठक हुआ, जिस बैठक में साफ उनके द्वारा जो है हम लोगों का मांगों पर सहमति जताया गया, जिसके बाद बोला गया कि दिनांक 19 को स्थानीय जितने भी उद्योगपति है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनके साथ आपको बैठक करा के रोजगार से जोड़ने का रिक्वायरमेंट ड्राइव के थ्रू काम करेंगे। लेकिन आज तक उस पर कोई पहल नहीं किया गया। जब हम लोग अंदर वहाँ के महाप्रबंधक जीएमपी साहब से बात करने जाते हैं कि इस पर क्या विचार विमर्श कर रहे हैं, आज इतना दिन हो चुका है, लड़कों में त्राही है और लड़के बीमार भी होने के कागार पे हैं, काफ़ी बीमार भी हैं, तो जीएमपी साहब का कहना है कि आप धरना हटाइएगा तभी हम आगे का जो है कार्रवाई करेंगे इस मामले पर, अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसमें नेता लोग का क्या भूमिका है? नेता लोग तो बात कर रहे हैं मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट नेता लोग को बोल रही है कि मामला प्रोसेस में है, हम इस पे लगे हुए हैं और मामला विचाराधीन है। इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का मांग को जल्द जो पूरा करे कंपनी, क्योंकि हम लोगों का जो मांग है संविदा पे रोजगार देना और जो मिनिमम लेबर वेजेज है एचपीसी रेट, उस पर हम लोगों को रोजगार मुहैया कराना। अगर उस पर मैनेजमेंट मान जाती है तो स्वतः हम लोग धरना को समाप्त कर देंगे। अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई इसमें? अभी तक आप लोगों को कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं मिला? नहीं, पॉजिटिव चीज़ एक दिन सीएमडी साहब से जो मीटिंग हुई वही लेटर हमको मिली जिसपे वो एग्री किए हैं मामले को, उसके अलावा हमको कुछ नहीं मिला। सिर्फ हमको डेली प्रबंधन के लोग ठग रहे हैं, बुलाते हैं मीटिंग में और कोई वार्ता नहीं होता, सिर्फ बोलते हैं आप धरना हटाइए, हम आगे देखते हैं। अब पहले भी हम धरना हटा चुके हैं, कोई संज्ञान नहीं हुआ था। इसीलिए अब हम अनिश्चितकालीन हम हड़ताल पर बैठे हैं कि जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम हड़ताल करेंगे, आगे आमरण अनशन तक हम करने वाले हैं। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार, हम महामंत्री है संगठन के। VTC DGMS का रूल का उल्लंघन करते हुए 1 वर्ष का हमसे प्रशिक्षण प्राप्त कराया, लेबर की तरह, आम मजदूर की तरह। कोल खदान तक में लड़का घुसा, बड़ा जो अर्थ मूवर गाड़ी होता उसका नीचे घुसा, जो हमारा प्रशिक्षण का रूल ही नहीं, नॉर्म्स ही नहीं कहता। हमारा नॉर्म्स कहता है वर्कशॉप में ट्रेनिंग कराइए जो जिस ट्रेड से है, लेकिन हम लोग कोयला तक उठाने का हम लोग काम किए, लेकिन आज मैनेजमेंट इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। मैनेजमेंट का साफ कहना आप धरना हटाइए तब हम आगे का वार्ता करेंगे। हम लोग कल भी स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है और ट्रेड यूनियन का नेता से हम लोग मिले, तो मैनेजमेंट कहा कि मामला संज्ञान में है,
मामला अभी विचाराधीन है, इस पर जल्द विचार किया जा रहा है। उससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं कहा जा रहा। और हम आंधी पानी धूप को हम बर्दाश्त कर रहे हैं और इससे हम लोग भारी त्राही हैं। कोरोना महामारी का दौर में हम लोग ऐसे बेरोजगार थे और हम लोग का स्थिति दयनीय हो गया है और स्थिति चरम सीमा पे है और हम लोग कभी भी उग्र आंदोलन हम लोग कर सकते हैं। हम आईटीआई प्रशिक्षु को नौकरी देना होगा। हम आईटीआई प्रशिक्षु को नौकरी देना होगा। सीएमडी साहब की मनमानी नहीं चलेगी। स्कूल प्रबंधक की मनमानी नहीं चलेगी। अप्रेंटिस एकता, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हम आईटीआई प्रशिक्षु को नौकरी देना होगा। हम आईटीआई प्रशिक्षु को नौकरी देना होगा। आज 32 दिन हो गया है धरना का आप लोग का, ठीक है। और ये पानी उनी के दिन में आप लोग अभी तक बैठे हुए हैं। क्या होगा, कुछ उम्मीद ऐसा लग रहा है आप लोग को कि कुछ होने वाला है या कुछ होगा, कुछ सकारात्मक पहल अभी तक? देखिए, हम लोग जीत तब होता है जब आप मानते हैं कि आप जीत गए, तब जीत होता है। ऐसा नहीं कि आप मन में हार मान लीजिएगा तो आपका हार होगा। इसलिए आप ठान लीजिए, आप अपना अंदर ये ठान लीजिए कि हम यहाँ से जाएंगे तो रोज़गार लेके जाएंगे। हम और हमारे जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं वो विगत 32 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं और एक विचारधारा के साथ बैठे हुए हैं। आज हम लोगों ने सीएमडी के साथ वार्ता ठुकरा दिया। उनका टर्म एंड कंडीशन के साथ हम मीटिंग नहीं करेंगे। टर्म एंड कंडीशन हम अपना साथ मीटिंग करेंगे। हमारा मांग जो है कि रोज़गार एक हाथ में दो, तब धरना उठाने के विषय में वार्ता करो। और जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना को ख़त्म नहीं करेंगे। अब आंदोलन को और उग्र आंदोलन के रूप हम लोग देने जा रहे हैं। कल से हम तमाम जितने भी बीसीसीएल व कोल इंडिया का जितना भी अपने साथी है वो लोग इस आंदोलन में आने का काम करेंगे और आंदोलन को उग्र करने का काम करेंगे। आज हम लोग माननीय एचएमएस के नेता सिद्धार्थ गौतम जी से वार्ता किए। उन्होंने बोला कि अब तक हम सिर्फ सिंगल आपका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब आपके साथ अब मेरा पूरा यूनियन आपका खड़ा है और आपका समर्थन में हम लोग लेटर लिख रहे हैं और जल्द ही आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। कल प्रातः हम लोग धनबाद के कई जनप्रतिनिधि का घेराव करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण हो सके। मामला हमारा अंतिम चरण में है। बस आप लोगों से ये हम अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग धैर्यपूर्वक सहयोग कीजिए हम लोगों को और यहाँ पर ही अपना तन मन से सहयोग कीजिए और नौकरी ज़रूर मिलेगा। बस आप लोग अपना विश्वास अंदर में जगाए रखिए, क्योंकि ये आंदोलन क्या आपने सोचा था कि 32 दिन तक चलेगा? क्या कोल इंडिया में कोई भी आंदोलन 32 दिनों तक नहीं चला। इस आंदोलन का प्रभाव आपका नीचे से लेकर ऊपर तक हो रहा है। मैनेजमेंट आज झुकने का कगार में आ चुके हैं। कई मीटिंग कई दौर का हो चुका है, कई आश्वासन कई लिखित मिल चुके हैं, लेकिन जब तक मेरा टर्म एंड कंडीशन के अनुसार मेरा बातों को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज धरना का 32 दिन है, ठीक है। 25 तारीख से धरना चल रहा है, वो सभी को मालूम है। तो अभी तक आपको क्या लग रहा है, कुछ सकारात्मक पहल होने वाला है या क्या होगा आगे चल के? ऐसे धरना बैठा रहेगा सब आदमी, कुछ सीएमडी तरफ से अंदर से क्या बात आज निकल के सामने आ रहा है? देखिए, धरना तो हमारा 25/5/2022 से जो चलते आ रहा है, आज 32वां दिन हो गया है। तो ये धरना से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी हिला हुआ है और मैनेजमेंट पे भी दबाव बना हुआ है। और जहाँ तक हम लोग का रोज़गार का, जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और जो भी हो, सांसद विधायक जो भी हो, हम लोग घेरते हुए आ रहे हैं। और कल भी हम लोग पीएन सिंह के घर जाने वाले हैं और उनके आवास पर उनसे वार्ता होगी और उनके आवास को घेरने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये अंधी बहरी मैनेजमेंट हम लोग को बातों को दरकिनार करते आ रही है। हर कुछ ना कुछ वो प्रलोभन दे रही है, बोल रही है कि
आप धरना स्वतः हटा लीजिए, उसके बाद हमसे आइए और हम बात करते हैं आपसे। तो ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा क्या है कि ये इसको भी मैनेजमेंट को भी, CMD को, DP को भी दबाव कहीं ना कहीं से बन रहा है कि इन लोग का धरना किसी न किसी तरह से समाप्त किया जाए। क्या है कि इन लोग का प्रलोभन में हम लोग आने वाले नहीं हैं। और आज तो सिद्धार्थ गौतम जी के पास भी गए तो उन लोग वे भी बोले, CMD से वार्ता हुई, वे भी बोले कि देखिए ये इन लोग का जो भी मांग है उसको पूरा किया जाए। तो नहीं, CMD साहब यही बोले कि इन लोग का धरना पहले समाप्त करवाइए, उसके बाद हम वार्ता करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लॉलीपॉप देना चाह रही है, क्या कि इसके झांसा में हम लोग आने वाले नहीं हैं। हमारा जो भी मांग है 60 साल का एग्रीमेंट और प्लस HPC का जो न्यूनतम वेतन है 1000 कुछ है, वो हम लोग को मिलना चाहिए। PF ग्रेचुटी जो भी फैसिलिटी आप दे रहे हैं एम्प्लॉय को, एक कैटेगरी 1 जो एम्प्लॉय को मिलता है उसका आधा भी तो मांग रहे हैं, वे भी ये पहल नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते ये धरना अभी चलेगा। और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये धरना चलते रहेगा। धन्यवाद।